गणित ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन। यह 12th के विद्यार्थियों के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो NDA, IIT जैसे परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। यह आपके इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिन बच्चों को अभी पीछे इंटीग्रेशन अच्छे से प्रिपेयर ना हुआ हो, एक बार इस चैप्टर में फिर से रिवाइज करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो चाहें तो वह पूरे इंटीग्रेशन को फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये उनके लिए गोल्डन टाइम है। अब पहले इसकी डिफिनीशन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, निश्चित समाकलन किसे कहते हैं। इसके पहले अभी जितना हमने बात किया था वो सब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन थे, अनिश्चित समाकलन। जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दो सीमाओं के भीतर ज्ञात किया जाता है, गिवन लिमिट के अंडर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसका इंटीग्रेशन है कैपिटल F ऑफ x। अब एक नया नोटेशन आपके सामने लिखा मिल रहा है जिसे पढ़ते हैं इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। यहाँ स्मॉल a को कहा जाता है लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। फंक्शन f ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इस f ऑफ x का इंटीग्रेशन अभी अभी आपने कैपिटल F ऑफ x सपोज किया था, तो यहाँ कैपिटल F ऑफ x लिखेंगे और इस पूरे रिजल्ट को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ब्रैकेट के राइट साइड में नीचे लोअर लिमिट लिखते हैं और ऊपर अपर लिमिट लिखते हैं। निम्न सीमा को नीचे लिखते हैं और उच्च सीमा को ऊपर लिखते हैं। अब इस फंक्शन की वैल्यू एक बार इस अपर पॉइंट पर निकालते हैं, फिर लोअर पॉइंट पर निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। अर्थात इस x के स्थान पर एक बार हमें b रखना चाहिए, माइनस लगाकर एक बार a रखना चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा इसी को डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे, प्रोसेस को डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे और जो रिजल्ट आएगा वह डिफिनिट इंटीग्रल होगा। ध्यान रहे इसमें कांस्टेंट c यूज नहीं होता है क्योंकि यह डिफिनिट है, ऑलरेडी निश्चित है, इसमें किसी कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ क्वेश्चन करके इस प्रोसेस को और क्लियर करिए, समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिया गया है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 तक इसकी सीमा दी गई है, लिमिट। फंक्शन है 1/x dx, फंक्शन है 1/x dx। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो 1/x का इंटीग्रेशन आप सबको पढ़ाया गया है, log ऑफ x होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी लिमिट 1 से 3 तक पुट कर दीजिए। उसके बाद पहले x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए, फिर माइनस का साइन लगाकर x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए। log 3 को ऐसे लिख लीजिए और log 1 की वैल्यू आपको पता है होती है 0। तो इस टाइप से हमने देखा कि इस फंक्शन का जब डिफिनिट इंटीग्रेशन किया गया तो आंसर आया log 3। ऐसे प्रोसेस को और समझने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, लिमिट है इसकी 0 से π/4 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, log ऑफ sec x होता है। नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, भूल गए हैं तब भी रिमेंबर कर लीजिए, इसे टाल मत दीजिए, अब तो याद करना ही पड़ेगा। लिमिट इसकी है 0 से π/4। अब यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन का यही रोल है कि एक बार हमें x के स्थान पर लिखना पड़ेगा π/4 और दूसरी केस में x के स्थान पर लिखेंगे
0। तो ये वैल्यू आएगी log sec ऑफ π/4 माइनस log sec ऑफ 0। sec π/4 की वैल्यू होती है √2 और sec 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो log 1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे। और log √2 को लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 2 पावर 1/2। और जब 2 पावर 1/2 लिखोगे तो log के थर्ड रूल से 1/2 पहले आ जाएगा। जैसा आप जानते हो log m पावर n इज इक्वल टू n log m, तो उस फार्मूले से 1/2 पावर पहले आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस क्वेश्चन में है लिमिट 0 टू पाई, लिमिट इसकी गिवन है 0 टू पाई और फंक्शन है sin 3x, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे साइन का इंटीग्रेशन आप लिखते थे माइनस कास, वैसे यहाँ भी लिखना पड़ेगा माइनस कास 3x। और यह 3 इसी x का कोफिशिएंट है। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखेंगे x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन में इसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। ये प्रोसेस हम तब जान पाए थे जब टी सपोज करते थे। अगर भूल गए हैं तो आप इतना सिर्फ याद कर लीजिए कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे। आगे वैल्यू पुट करिए, इस -1/3 को बाहर करिए और एक बार x के स्थान पर पाई रखिए, माइनस लगाकर x के स्थान पर 0 रखिए। पहले इस अपर लिमिट से सॉल्व करते हैं, फिर लोअर लिमिट। इस अपर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, माइनस लगाकर लोअर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। cos 3 पाई को ऐसे ब्रेक कर लीजिए 2 पाई प्लस पाई में, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos 2 पाई प्लस पाई जब करेंगे तो हम पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये cos 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू cos पाई होगा। -1 को ऐसे लिख देना है। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 मिल के -2 हो गया। -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे -1/2 से तो रिजल्ट आ जाएगा 2/3। ऐसे आपको कुछ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। लिमिट है 4 से 9 तक, 4 से 9 √x dx। √x को x पावर हाफ कहते हो, और x पावर हाफ का जब इंटीग्रेशन करोगे तो यह इंटीग्रेशन का पहला ही रूल है कि इस पावर में 1 ऐड कर देते हो। 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x पावर 3/2, और जो भी इसकी पावर आती है इसी से डिवाइड भी करते हो, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लिमिट है लोअर 4 और अपर लिमिट है 9। अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन इस 3/2 को बाहर कर लेंगे। जब ये बाहर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में है, इसी को हम लिखेंगे 2/3। x के प्लेस पर पहले 9 पुट करो, माइनस लगाकर x के प्लेस पर 4 पुट करो। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन इंडिसेस का है, घातांक का है। क्लास 9 से आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हो, हम जानते हैं कि आपको ये आ रहा है, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई कर दिए हैं। 9 को लिख सकते हो 3² होल पावर 3/2 है, माइनस 4 को लिखा गया है 2² और होल पावर 3/2 ऐसे रहेगा। अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 3³ और 3³ को 27 कहते हो। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 2³ हो रहा है, 2³ को कहते हो 8।
27 से 8 सब्ट्रैक्ट करो 19, और 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 38/3। प्रोसेस कुछ क्लियर हो रहा होगा। और क्वेश्चन देखिए ज़्यादा क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिमिट है -π/4 से π/4 तक। फंक्शन है cos² x, इसी का इंटीग्रेशन करने चल रहे हो। cos² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन आपको पहले ही दिन इंटीग्रेशन के क्लास में पढ़ने को मिला होगा। नहीं मिला है तो यहाँ प्रिपेयर कर लीजिए। लिमिट है -π/4 से π/4। इस -1 को हम बाहर कर दिए और पहले x के प्लेस पर π/4 पुट किए, माइनस x के प्लेस पर -π/4 पुट किए। काट π/4 की वैल्यू 1 होती है, और आप जानते हैं काट -θ इज इक्वल टू -cot θ होता है, तो यहाँ से निकला माइनस, इसको प्लस कर दिया। और नेक्स्ट लाइन में फिर से काट π/4 को 1 कह दिया गया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आ गया -2। और क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस को ज़्यादा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/4 sin² x dx। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय एक फार्मूला पढ़ते थे, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x। यहाँ से ट्रांसफ़र करिए तो -2 sin² x लेफ्ट में लाइए और cos 2x राइट में ले चलिए। फिर 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी sin² x की, और इस sin² x की वैल्यू यहाँ इंटीग्रल के प्लेस पर पुट करिए तो लिखोगे 1 - cos 2x/2। अब इसका इंटीग्रेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस कास का इंटीग्रेशन साइन, और जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया गया है। लिमिट इसकी है 0 से π/4। अब एक बार x के स्थान पर हमें π/4 पुट करना चाहिए और दूसरी केस में 0। इसको जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसे आप सॉल्व कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। अब आपकी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। हम सबको पता होना चाहिए कि जितना इम्पोर्टेंट पूरे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, उतना सिर्फ इस एक चैप्टर का है। तो आप सभी अपने सभी फ्रेंड से, जानने पहचानने वाले मित्रों से, चाहे वो जिस भी बोर्ड के हों, उनको ये बताइए कि कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो करें, जिससे कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इस चैप्टर पर डेली आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन जब तक फिनिश नहीं होता है, एक के बाद एक वीडियो मिलता रहेगा, और पूरे प्रोसेस को, पूरे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। इसलिए सभी अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें और बताएं। थैंक यू।